निम्बार्क संप्रदाय के महाराज जी एक महापुरुष थे, श्री चतुर्दास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के राम नाम के जापक थे। मुरैना क्षेत्र की बात है महाराज जी। भगवत प्राप्ति उनको पहले हो गई थी और विरक्त वेश उनका पीछे हुआ। उनके गुरु जी का नाम श्री हनुमान दास जी था, निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, उनसे उनका विरक्त वेश हुआ था। और गुरु जी ने गोपाल मंत्र दिया, श्रद्ध साक्षर गोपाल मंत्र, वो सीधे थे बहुत। रोने लगे, कह रो क्यों रहे हो? बोले इतना बड़ा मंत्र तो हमसे जपते बनेगा नहीं, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, मंत्र थोड़ा लंबा है श्रद्ध साक्षर गोपाल मंत्र। और बोले हमको राम नाम के जपने का इतना अभ्यास हो गया है, जैसे मोर का कंठ चलता ना ऐसे हमेशा उनका चलता रहता था, सोते जगते हमेशा नाम चलता था। बोले हम आधे क्षण के लिए भी राम नाम से अपने को हटा नहीं सकते। गुरु जी उनके बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। बोले हमने सुना दिया, तुम्हारी दीक्षा हो गई, पूरा हो गया काम, तुम्हारा नियम हम कर लिया करेंगे, राम नाम में ही तुम्हारा सब हो गया। एक बार उन्होंने, किसी ने कह दिया कि कबीरदास जी की वाणी में राम नाम की बड़ी महिमा है, तो कोई कबीर पंथ से छपा हुआ कोई ग्रंथ उनको कोई दे गया। अब वो उसमें ऐसी कुछ बातें लिखी थी जो उनके भाव के अनुकूल नहीं थी। ऐसे भी दुराग्रही लोग हैं ना, वो कहते कि हमारे कबीरदास जी के राम जी तो अलग हैं, निर्गुणिया राम हैं, वो दशरथ नंदन कौशल्यानंदन नहीं है, और वो राम नाम नहीं है, वो सतनाम अलग है। तो उसको पढ़कर वे रोने लगे कि हमारी निष्ठा बढ़नी चाहिए था, कि हमारे तो शंका पैदा हो गई कि राम नाम और सतनाम अलग अलग है, सतनाम क्या चीज है? रोने लगे। हनुमान जी प्रकट हो गए उनके सामने, उनकी ध्वजा हाथ में थी और ध्वजा में लिखा था, संत वाणी में जिसे सतनाम कहा है वह राम नाम ही है, निश्चिंत होकर जपो। ऐसा भजन किया ठाकुर जी उन्होंने, चतुर्दास जी महाराज ने, कि भेड़ बकरी चराने वाले को भी कह देते, अरे भैया ये तो सब काम धंधे लगे रहेंगे, बकरियां भले ही चराओ, राम राम जपो करो, राम राम। तो उनके इतना कह देने मात्र से भेड़ बकरी वाले भी हजारा माला से लाख लाख नाम जप रोज कर लेते थे।